हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का A to Z साइंस क्लासेस में। आज हम लोग फिर सेट नंबर 8 और 9 को देखेंगे। एसके झा सर का पहला क्वेश्चन है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग ये हो जाए आपका न्यूटन का तीसरा नियम पर। यदि ऑप्शन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत रहेगा तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और यदि ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। यदि आपका ये भी नहीं है तो न्यूटन का दूसरा नियम थर्ड ऑप्शन में मार सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में आपका संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर आपस में जब भी टक्कर होगा तो उस समय में आपका हमेशा संवेग संरक्षित रहेगा। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। आवर्ती गति हो जाएगा। पक्षियों में डैश होता है। कितने कक्षीय हृदय होते हैं? पक्षी में आपका 4 कक्षीय हृदय हो जाएगा, और आपका हो जाएगा मनुष्य में हो जाएगा 4, मेढक में सरीसृप में हो जाएगा 3, लेकिन मगरमच्छ में हो जाएगा आपका 4, और आपका क्या कहते हैं पक्षी में हो जाएगा 4, और मछली में हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ, यह सब चीज को याद रखना है। बर्फ का गलनांक बिंदु है, ये आपका हो जाएगा 273 के ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 273 केल्विन हो जाएगा। हाँ, 273 द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है संवहन। इसका आंसर होगा संवहन। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। इसका आंसर जो वाष्पन। ठीक है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो पसीना है वो आपका वाष्पित होकर सूख जाता है। पंखे की हवा हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनाकर उड़ जाता है। उड़ जाता है। मानव शरीर में निम्न में से किस आकार सबसे बड़ा है? ऑप्शन दीजिए तो। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, प्लीहा, यकृत, अग्नाशय हो जाएगा आंसर। ठीक है। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम। डैश पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? इसका आंसर हो जाएगा अणु। हाँ। अणु जो है अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और परमाणु अणु से भी छोटा है लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है। ठीक है। रसायनज्ञ के लिए गणना का इकाई क्या होता है? मोल होता है। ठीक है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है? मुक्त अवस्था में। ठीक है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त प्रवाह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दाब क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है। इसका दाब बढ़ जाएगा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर आंसर हो जाएगा। ठीक है। डैश एक अशुद्ध पदार्थ है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन दे देते हैं, चीनी का घोल, दूध, वायु, मीथेन। मीथेन क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका, क्योंकि आपका जो होता है आपका द्रव्यमान कहीं पर चेंज नहीं होता। द्रव्यमान कहीं मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, लेकिन मेरा जो क्या कहते हैं वेट है वो क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वह परिवर्तन होते रहता है। हाँ। ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक आपको नहीं होगा, मतलब हाँ इसका शून्य हो जाएगा।
हाँ, इसका ऑप्शन ही नहीं है। वैसे इसका आंसर हो जाए, इसका सूत्र होता है कि आपको W बराबर mg, तो इसीलिए यहाँ पर आपका दिया हुआ W का मान 60 है, तो इक्वल टू 60 इक्वल टू हो जाएगा mg, तो g का मान हो जाएगा 10, कट के हो जाएगा 6, तो 6 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नोट हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? द्रव्यमान 60 kg है तो इसका भार, इसका हो जाएगा आपको 100 न्यूटन आंसर हो हाँ, जाएगा। 100 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन हम लोग सेट SK झा सेट नंबर 9 लगाने जा रहे हैं। सेट नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग इसको बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साइंस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन दे रहे हैं। प्रयुक्त बल पे, वस्तु का द्रव्यमान पे, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच कोण पे। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू F इंटू एस, क्योंकि वहाँ पर द्रव्यमान का बातें नहीं हो रहा है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। हाँ, इसका आंसर यही हो जाएगा। एक लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करता है तो उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा? अधिक होगा, बढ़ेगा। अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा? घटेगा। आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकार, ध्यान सुनिएगा, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, क्या होती है? हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है। अगर प्रकाश का बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। याद रखने का ट्रिक है, प्रकाश है तो प्रो है तो अनुप्रस्थ हो गया, ध्वनि है तो अनुदैर्घ्य हो गया। ठीक है। अगर पानी का भी बोला जाए तो बुलबुला क्या हो जाएगा? वह भी क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि अनुदैर्घ्य है। और आपका प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समुद्री सर्वेक्षण, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज यानी इको बोलते हैं प्राप्त करता है। समुद्र जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र की गहराई क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो उसी फॉर्मूला पे निकल जाएगा। क्योंकि हमको निकालना क्या है? समुद्र की गहराई निकालना है। गहराई मतलब क्या हो गया? हमको डिस्टेंस निकालना है ना? क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस निकालना है और मेरे पास समय और मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे V इंटू टी लगा देंगे और 1200 को 2.5 से मल्टीपल करेंगे और कटाने के बाद 1500 मीटर आंसर आएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? वो आपका आंसर है अप्रतिदीप्त, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस। जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको लुमिनियस बोलते हैं, यानी नहीं करते नॉन लुमिनियस। और जो प्रकाश अपने से जाने देते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है। जो प्रकाश अपने से जाने नहीं देते हैं उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा उत्तल। दर्पण का प्रकार होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो इमेज बनेगा, उसका जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा? आभासी होगा, और दर्पण के पीछे बनता है हमेशा। ठीक है। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, ये आपको आभासी और
ये आभासी हो जाएगा और पार्श्व रूप से उल्टा हो जाएगा। और हम लोग को यह भी पार्श्व ध्यान रखना है, अगर हम समतल दर्पण के सामने अगर भी स्पीड से चलते हैं तो समतल दर्पण के अंदर जो बनने वाली छवि है उसका स्पीड 2 भी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? अम्ल के आधार पे कौन सा सही है? तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है लाल लिटमस को नीला कर देगा, ये गलत हो जाएगा। OH का जलीय माध्यम में प्रवेश करता है, ये किसका हो जाएगा? भस्म का हो जाएगा, ठीक है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, हाँ अम्ल क्या दर्शाता है? निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग होगा क्या होगा? परिवर्तित होगा, परिवर्तित नहीं होगा, या हरा होगा या नीला होगा? इसका आंसर होगा परिवर्तित नहीं होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? समान रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को हो जाएगा अम्ल प्लस, हाँ एसिड आपका हो जाएगा अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। अम्ल प्लस क्षार प्लस लवण प्लस जल हो जाएगा, तीर दे करके। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। अगर हम लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय नीले निकलने वाली लाल भूरे रंग का जो गैस का कलर होगा वो कैसा, मतलब किस टाइप का गैस निकलेगा? तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O। अगर नाइट्रस ऑक्साइड रहता तो वो हो जाएगा हंसने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसने वाली गैस, हाँ ठीक है। जल गैस भी होता है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका बहुत सारे गैस होते हैं जो आपको याद रखनी होगी एग्जाम के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा N2 नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सा धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करता है? ये आपका हो जाएगा सोडियम। यह भी याद रखना है, सोडियम जो है हम लोग उसको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे नरम धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, और ये क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर से सेकंड में आता है। सबसे पहले पोटेशियम आता है, उसके बाद क्या आता है? सोडियम आता है। सोडियम को अगर खुला छोड़ते हैं तो उसमें हवा में रहने से उसमें आग पकड़ लेगा, इसीलिए उसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं, सोडियम को भी और पोटेशियम को भी। वही बात करते हैं फास्फोरस को, तो फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं क्योंकि यह क्या कहते हैं, यह भी क्या कहते हैं, हवा के संपर्क में आने से भी आग लगता है इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17 पे, ठीक है। हाँ, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली जब उसमें देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। वेरी गुड। गले में डैश के छल्ले उपस्थित रहते हैं? उपास्थि, एरोलर। इसका आंसर वही हो जाएगा, उपास्थि हो जाएगा। उपास्थि कले के, कान के, नाक के, सबका हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? तो इसका हो जाएगा वसा का पैसीकरण। हाँ, वसा का पैसीकरण। तो अंतिम क्वेश्चन था आज का इस वीडियो का। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बताइएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।